वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर हाज़िर हूँ मैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन जमात पंजुम का 2019 का पेपर लेके। हम इस वीडियो में उर्दू के 25 सवालात हल करेंगे और इस पेपर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। पूरा पेपर रहेगा, उसमें उर्दू और रियाजी दोनों भी रहेगा, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उर्दू के सवालात हल करेंगे। 25 सवालात जो 50 नंबर के होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रियाजी से बच्चों को डर लगता है तो रियाजी में कम नंबर मिलते हैं, लेकिन हम उर्दू में ज़्यादा 50 में के 50 नंबर ले लिए तो हमको रियाजी में थोड़े से कम नंबर मिले तो भी हम पास हो सकते हैं। लेकिन दोनों में मेहनत ज़्यादा चाहिए, दोनों में ज़्यादा नंबर लेना चाहिए, लेकिन उर्दू हमको रियाजी के खौफ से थोड़ा सा बचाता है। तो इसलिए उर्दू की अच्छी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम रियाजी को भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और हम ये उर्दू के सवालात हल करने के बाद इंशाल्लाह रियाजी के भी सवालात हल करेंगे, रियाजी के भी पेपर सोल्यूशन लेके आएंगे। देखिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ के सवालात आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे, सवालात के जवाब आपको मैं बता देता हूँ। पहला सवाल है अशफाकुल्लाह खान किस रियासत में पैदा हुए? तो इसका ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। दूसरा है अशफाकुल्लाह खान के घर का माहौल कैसा था? समाजी, जज्बाती, सियासी, मजहबी। तो चौथा ऑप्शन आएगा मजहबी। तीसरा है अशफाकुल्लाह खान ने किन किस्सों का गहरा असर कबूल किया? हुर्रियों का, बहादुर और वतन परस्तों का परस्ती, मजहबी और दिलेरी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका दूसरा रहेगा बहादुरी और वतन परस्ती का असर कबूल किया। तो ये 3 सवालात पैराग्राफ पर रहेंगे। आप पैराग्राफ पढ़ के बड़ा आसानी से इन जवाबात को दे सकते हैं, इसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर से 2019 के पेपर में नज़्म दिया गया। हमने देखे थे 17 में नज़्म थी, 18 में कोई एक इश्तिहार था, अब 19 में वापस से नज़्म पूछी गई है। तो अब नज़्म पढ़ना है, नज़्म के सवालात के जवाब देना है। ये भी 3 सवालात होते हैं। खेत की ज़मीन किसान किस तरह तोड़ता है? खेत की जो ज़मीन है वो किसान किस तरह तोड़ता है, ये हमको नज़म पर से जवाब देना होता है। खून बहाकर, पानी बहाकर, पसीना बहाकर, लहू बहाकर। ये ऑप्शन 3 आएगा, पसीना बहाकर। अगला सवाल है खेती में किसान की मदद कौन करता है? औलाद, मवेशी, रिश्तेदार और पड़ोसी। इनमें दूसरा आएगा मवेशी करते हैं। छठा है किसान की खेती को कौन आबाद रखेगा? किसान की जो खेती है उसको कौन आबाद रखेगा? बीवी, मौसम, पानी, औलाद। ये चौथा ऑप्शन आएगा, औलाद आबाद रखेंगी, किसान के बाद उसकी औलाद उस खेत को संभालेंगी। अब अगला है सवाल नंबर 7। मंदरजील जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल तलाश कीजिए। यहाँ से ग्रामर शुरू होता है थोड़ा सा। क्या पहचाना? मुताल्लिक़ फ़ेल पहचाना। दरख्त के साए में आराम से बैठ गए। इसमें फ़ेल है, मुताल्लिक़ पहचानना है। आराम से बैठ गए साए में, वो दोनों। बताइए कौन सा हो सकता है फ़ेल मुताल्लिक़? ठीक है, सही जवाब आराम से, पहला जो ऑप्शन है आराम से, ये सही रहेगा। मंदरजा जुमले में कौन सी अलामत औकाफ का इस्तेमाल किया गया है? अच्छा भैया मेरा खेत जोत दो। आखिर में है, सबसे आखिर में जो अलामत इस्तेमाल हो रही है उसका नाम बताइए। और इसके अलावा अगर कोई अलामत इस्तेमाल हो रही है कि वो भी देखना है। फिजाइया और ख़त्मा, ये 2 अलामतें हैं क्या इसमें? सवालिया और ख़त्मा है क्या? सख्ता और ख़त्मा है क्या, या सिर्फ ख़त्मा है? तो चारों में से कौन सा अलामत इस्तेमाल हो गई है? आप पढ़ चुके होंगे ये। अगर नहीं पढ़े हैं तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो तैयार है, अपलोड किया जाएगा। फिजाइया अलामत औकाफ़ के ताल्लुक़ से उसको आप देखेंगे तो पूरी आपको अलामतें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ ख़त्मा रहेगा, ये आखिर में सिर्फ ख़त्मा दिखाया गया है। दूसरा सवाल नंबर 9। हक्काम इस लफ्ज़ के वाहिद लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। हकीम, हुक्म, हाकिम, अहकाम। चारों ऑप्शन देखिए गौर से, कौन सा रहेगा सही आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ, आप दुरुस्त कर लेना सही है या गलत। इसका ऑप्शन 3 रहेगा हाकिम। हाकिम की जमा हुक्काम। परिंदों की तादाद घटती जा रही है, इस जुमले में ज़माने की किस्म पहचानिए। परिंदों की तादाद घटती जा रही है। ज़माने माजी, हाल, मुस्तकबिल, ज़माने माजी ना तमाम। कौन सा रहेगा बताइए, जल्दी से बताइए, फ़ौरन बताइए। हाल है, ये हाल का जुमला है। अक्सर जुमले जो हम 2-3 पेपर में देख रहे हैं हाल और मुस्तकबिल के ही पूछे जा रहे हैं। दज़ील मुतबादिल में से मुज़क्कर मुअन्नस की गलत जोड़ी पहचानिए। मुज़क्कर मुअन्नस हर पेपर में एक सवाल तो मुज़क्कर मुअन्नस का रह रहा ही होता ही है, और दूसरा ज़माने का भी होता ही है। तो मुज़क्कर मुअन्नस आपको पहचानना बहुत
आना बहुत ज़रूरी है। दर्जी दर्जन, खादिम खादिमा, जादूगर जादूगरनी, तालिब तालिबा। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की जो गलत जोड़ी है वो पहचानना है, तो चौथा नंबर आएगा तालिब और तालिबा। आगे बढ़ते हैं हम। दर्ज झील मुहावरे का मतलब मुतबादिल में तलाश कीजिए। चैन की बंसी बजाना, चैन से सोना, ऐश करना, खुश होना, चीनी बांसुरी बजाना। बताइए कौन सा हो सकता है। वेरी गुड, ऐश करना, चैन की बंसी बजाना नहीं, ऐश करना। कैलकुलेटर इस अंग्रेज़ी लफ्ज़ का उर्दू तर्जुमा मुतबादिल में तलाश कीजिए। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं हिसाब किताब के लिए, उसको उर्दू में क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये। हिसाबकार, तहसीलकार, तहसीबकार, तस्हीलकार। जल्दी बताइए। तो इसका तीसरा वाला रहेगा तहसीबकार। याद रखिए, बड़ा नॉलेजेबल सवाल है। दरअसल कहावत का मतलब मुतबादिल में से तलाश कीजिए। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इस कहावत का मुतबादिल में से मतलब तलाश करना है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वक्त पड़ने पर चीज़ का महंगा ना होना, वक्त पड़ने पर चीज़ महंगा होना, वक्त पर काम मुकम्मल करना, वक्त काम मुकम्मल होने पर नाचना। इसका नंबर 1 ऑप्शन आएगा, वक्त पड़ने पर चीज़ का महंगा ना होना। अब है सवाल नंबर 15 से 17, मरबूत पैराग्राफ पर है। भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी डैश है। एजाज़, इनाम, त्यौहार, विरसा। बताइए क्या रहेगा। वेरी गुड, एजाज़ है। आगे बढ़ते हैं। ये एजाज़ कौमी डैश के लिए दिया जाता है। काम, खिदमत, जज्बा, शान। बड़ा आसान है, खिदमत के लिए दिया जाएगा ये। उसके बाद अगला है इन डैश खिदमात में फ़न, अदब, साइंस, समाजी खिदमात, खेल वगैरह शामिल है। शहरी, इलाकाई, रियासती और कौमी। वेरी गुड, कौमी इन कौमी खिदमत में आएगा। कौमी आएगा, 4 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्जझील मुतबादिल में से हम मायनी अल्फाज की गलत जोड़ी पहचानिए। हम मायनी अल्फाज की भी गलत जोड़ी। बढ़िया ऑप्शन चारों। जुल्मत अंधेरा, पर्वत बहर, गुंचा कली, तयां गरम। इसमें गलत हम मायने की जोड़ी पहचानना, यानी सेम मायने रखने वाली गलत जोड़ी। तो ये ऑप्शन 2 आएगा, पर्वत और बहर। आगे बढ़ते हैं। अर्ज़ल और ज़ल इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। अफजल, आला, नक़बत, आरज़ू। बताइए, जल्दी बताइए। नंबर 1 रहेगा अफजल, अर्ज़ल का अफजल। अब ये देखिए सवाल नंबर 20 हमारे 2018 के पेपर में 20 तरह का एक सवाल था। मम्मा है, हल करना है, तो आप इसको हल कीजिए, तलाश कीजिए क्या होगा जवाब। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस 20 नंबर का जवाब आपको नहीं बताता हूँ क्या रहेगा, ठीक है। एक सवाल का हमने जवाब छोड़ दिया, आपको बताना है। दर्जीन में से जानवर और उनके बच्चों की सही जोड़ी का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। बिल्ली, बछड़ा। सही पहचाना, हमने बिल्ली का देखे थे बिलोंगड़ा उधर, तो ये गलत हो गया। मुर्गी का बच्चा, ये भी गलत है। हाथी का पट्ठा, हिरन का चटकारा। तो इसमें सही जोड़ी कौन सी है। हाथी का पट्टा, ये भी गलत है। उल्लू का पट्टा होता है, तो यहाँ हिरन का चिंकारा सही जवाब है, तो 4 नंबर आएंगे। मंदरझील हुर्फ जोड़कर बामायनी लफ्ज़ बनाइए और बताइए कि चौथे नंबर पर कौन सा हुर्फ होगा। ये भी सवाल आपको 2017 के पेपर में इसी तरह का सवाल था, तो इसका मैं जवाब बताता हूँ और वो लफ्ज़ कौन सा होगा वो आप कमेंट करेंगे। 22वां है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये सवाल का गलत दिया गया है, ये सवाल सही नहीं है। जाने देश को छोड़ दें, 22 वाला सवाल गलत है। इसके नंबरात जो 2019 का पेपर दिए उनको डायरेक्ट मिल गए हैं, तो ये सवाल हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु किस खेल से ताल्लुक़ रखती थी। ये जनरल नॉलेज का सवाल है, आपको जनरल नॉलेज भी कुछ होना चाहिए। ये जो खिलाड़ी है पीवी सिंधु किस खेल से ताल्लुक़ रखती है। टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग।
तो इसका जो जवाब है बैडमिंटन है। बैडमिंटन की एक खिलाड़ी है पीवी सिंधु। दजजील मुरक्कब अल्फाज में से गुरुह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज मुतबादिल में से कौन से हैं? मुरक्कब अल्फाज में से गुरुह से ताल्लुक़ ना रखने वाले ये अल्फाज हैं, उनमें गुरुह से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ कौन सा है? खिदमतगार, जुज़दान, अनपढ़, अक्लमंद। ताल्लुक़ कौन सा नहीं रखेगा? अनपढ़ ये ताल्लुक़ नहीं रखेगा, नंबर 3 गलत ऑप्शन आएगा। और आखिरी सवाल है, फ़कीर का इम्कानी लफ्ज़ मुतबादिल में से कौन सा है? फ़कीर का इम्कानी यानी मकान, जैसे कि रहने की जगह। फ़कीर कहाँ रहता है? फ़कीर का जो रहने की जगह है उसको क्या कहते हैं? बिस्तर, झोपड़ी, तकिया, झोली। तो ये तकिया इसका सही ऑप्शन आएगा। बहुत सारे फ़कीर की झोली उस तरफ जाएंगे, लेकिन वो गलत है, तकिया यहाँ सही है। ये हो गए हमारे 2019 के उर्दू के 25 सवाल आपने देखे और जवाब आपने दिए। बहुत खूब, बहुत अच्छे। इसी तरह आप पढ़ाई जारी रखिए। घर पर है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई रुकेगी, पढ़ाई जारी रहेंगी। आप पढ़ाई जारी रखिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। इंशाअल्लाह हम अगला वीडियो 2020 में जो इम्तिहान हुए थे उसके उर्दू के 25 सवालात का लेके आएंगे, जो आपको बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह। चलिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।